नमस्ते दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कई लोगों की भावनाएं जगा सकता है। आज हम बात करेंगे कि क्यों लिनक्स न सिर्फ विंडोज या मैक ओएस से बेहतर है, बल्कि कहीं ज्यादा बेहतर है। और हाँ, एक बात और, मैं आज वही पुरानी बातें नहीं दोहराने वाला जो हर यूट्यूबर अपनी हर वीडियो में कहता है, जैसे कि लिनक्स ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है या लिनक्स में ज्यादा सिक्योरिटी होती है, वगैरह वगैरह। नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो सच में अलग है और शायद आपको भी लगे कि हाँ, ये बाकी यूट्यूब वीडियो से अलग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा लिनक्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली का यह है कि लिनक्स ओपन सोर्स है और इसका सोर्स कोड इंटरनेट पर सभी के लिए पूरी तरह से मुफ्त और उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी यूजर को लिनक्स में कोई भी समस्या नजर आती है तो वह खुद उस सोर्स कोड को मॉडिफाई करके उसे ठीक कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने के नाते लिनक्स न सिर्फ काफी ज्यादा सिक्योरिटी प्रदान करता है, बल्कि इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत है कि वह विंडोज और मैकओएस ही नहीं, बल्कि टेक इंडस्ट्री में मौजूद किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में कहीं ज्यादा अप्रभावी और अटूट है। पॉइंट अल्टीमेट ड्राइवर सपोर्ट पैकेज। अब बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे सबसे बेहतरीन फायदे की, जो है ड्राइवर सपोर्ट और कंपैटिबिलिटी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही कोई यूट्यूबर आपको लिनक्स का यह पॉइंट बताएगा। असल में जो आम विंडोज यूजर होता है उसे शायद कभी यह महसूस भी नहीं होता कि लिनक्स में ड्राइवर सपोर्ट कितना जबरदस्त होता है। आपने खुद भी नोट किया होगा कि जब भी आप अपने कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपको अलग से कई जरूरी ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे कि डिस्प्ले ड्राइवर, नेटवर्क ड्राइवर, टच पैड ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर और भी कई कंपैटिबल ड्राइवर्स। लेकिन वहीं जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि आपको किसी भी अतिरिक्त ड्राइवर को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लिनक्स में एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल ड्राइवर लाइब्रेरी पैकेज पहले से मौजूद होता है। इसीलिए जब आप लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं तो लगभग सभी जरूरी ड्राइवर्स पहले से इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान ही इंस्टॉल हो जाते हैं, जिससे आपको बाद में कोई भी टेंशन नहीं होती। यही वजह है कि लिनक्स का ड्राइवर सपोर्ट वाकई में अल्टीमेट है। पॉइंट 3 यह है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा सबसे बेहतरीन फायदा, कंपैटिबिलिटी, यानी किसी भी सिस्टम के साथ चलने की क्षमता। यह लिनक्स की सबसे शानदार खासियतों में से एक है और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इस बारे में पहले से जानते भी होंगे कि लिनक्स को आप कितने भी पुराने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लें, वह बिना लैग के आराम से चलता है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही पुराना कंप्यूटर है, तो उस पर लिनक्स को इंस्टॉल करना आपके जीवन के सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक हो सकता है, क्योंकि लिनक्स उस पुराने सिस्टम को फिर से जिंदा कर देता है। वो सारे काम जो पहले आपका कंप्यूटर नहीं कर पाता था, अब वही काम लिनक्स पर बिना किसी रुकावट के हो सकते हैं। आप अब उन गेम्स को भी खेल सकते हैं जो पहले विंडोज में बहुत लैग करती थीं, और वो सारे टास्क कर सकते हैं जो पहले विंडोज पर करना मुश्किल था। इतना ही नहीं, अगर आपके पास एक इंटेल बेस्ड मैकबुक है और वह मैकओएस को ठीक से नहीं चला पा रहा है, तो उस पर लिनक्स इंस्टॉल करना भी एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस हो सकती है। लिनक्स उस पुराने मैक को भी फिर से नया बना सकता है, लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ इंटेल बेस्ड मैक्स पर ही संभव है, क्योंकि एप्पल ने जब से अपने नए एप्पल सिलिकॉन प्रोसेसर जैसे AM1, AM2 लॉन्च किए हैं, तब से मैक में कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं, जिससे लिनक्स को इंस्टॉल करना मुश्किल हो गया है। तो कंपैटिबिलिटी के मामले में भी लिनक्स हर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कहीं आगे है। अब समय है फन फैक्ट का। अगर आप एक कंप्यूटर गीक हैं या फिर आपको लिनक्स कर्नेल या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी है, तो शायद आप ये सोचते होंगे कि लिनक्स दुनिया का सबसे कम यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन रुकिए, अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। असल में सच्चाई ये है कि लिनक्स दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला और सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हैरानी की बात यह है कि आप भी लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि कैसे, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप सब ने एंड्रॉइड यूज किया है ना? तो सच्चाई ये है कि एंड्रॉइड भी लिनक्स कर्नल पर बेस्ड है, यानी कि भले ही आप सीधे लिनक्स न यूज कर रहे हो, लेकिन आप एंड्रॉइड के जरिए लिनक्स को इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो ये रहा आज का मजेदार फैक्ट। अगर आपको ये फन फैक्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? हाँ या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो है कस्टमाइजेशन। अब मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। पहले पॉइंट में मैंने बताया था कि लिनक्स ओपन सोर्स है, और यही एक बड़ी वजह है कि लिनक्स में आपको अल्टीमेट लेवल की कस्टमाइजेशन भी मिलती है। अगर आपने कुछ महीनों या सालों तक लिनक्स को अपना प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया है, तो आपने जरूर नोट किया होगा कि लिनक्स में आपको डीपली सिस्टम को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप लिनक्स को पूरी तरह से अपने हिसाब से बदल सकते हैं। माना कि अगर आप एक मैक नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से मैक ओएस जैसा बना सकते हैं। उसके आइकन, डॉक, सिस्टम इंटरफेस और हर एक सिस्टम एलिमेंट को आप मैक ओएस जैसा बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको महसूस भी होगा जैसे आप सच में मैक सिस्टम यूज कर रहे हों, जबकि वो असल में लिनक्स ही होता है। और अगर बात करें कस्टमाइजेशन के लिए बेस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसका नाम है आर्च लिनक्स। आर्च लिनक्स आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ खुद सेट करने का कंट्रोल देता है, और यहीं से आपके कस्टमाइजेशन की आजादी शुरू होती है। तो अगर आप ऐसे यूजर हैं जो सिस्टम को अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन पसंद करते हैं, तो आर्च लिनक्स आपके लिए परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। पॉइंट नंबर 5, सिक्योरिटी। और अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसके बारे में शायद मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि लिनक्स अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, और जैसा कि पहले बताया गया है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसी वजह से यह बहुत ही सिक्योर भी है। क्योंकि इसका सोर्स कोड पब्लिक होता है, तो दुनिया भर के डेवलपर्स इसमें अगर कोई भी सिक्योरिटी से जुड़ी गड़बड़ी पाते हैं तो वे उसे तुरंत सुधार सकते हैं। इसके अलावा लिनक्स की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस के लॉन्ग टर्म सपोर्ट LTS वर्जन भी मौजूद हैं, जैसे कि उबुंटू LTS, जो कि काफी पॉपुलर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिनक्स में सिक्योरिटी पैचेस और अपडेट्स भी समय समय पर जारी किए जाते हैं, जिससे आपका सिस्टम हमेशा सुरक्षित रहता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सिक्योरिटी के मामले में लिनक्स का मुकाबला शायद ही कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम कर सके। पॉइंट, प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अक्सर लिनक्स को प्रोग्रामर्स के लिए सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि लगभग हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं। चाहे वो उबुंटू हो, फेडोरा हो, लिनक्स मिंट हो या फिर कोई और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इनमें आसानी से कई पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पहले से इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी, जैसे कि बैश, पाइथन, C++, पर्ल, AWK, रूबी, जावा। हालांकि जरूरी नहीं कि ये सारी लैंग्वेजेस हर डिस्ट्रीब्यूशन में पहले से मौजूद हों, लेकिन उबुंटू, फेडोरा, काली लिनक्स, डेबियन, आर्च लिनक्स जैसी ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशंस में इनमें से कई लैंग्वेजेस पहले से इंस्टॉल मिल जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लिनक्स प्रोग्रामिंग सीखने और डेवलपमेंट के लिए एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यही वजह है कि दुनिया भर के प्रोग्रामर्स लिनक्स को इतना पसंद करते हैं। पॉइंट, एथिकल हैकिंग। और अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और वो है हैकिंग। जैसा कि मैंने ऊपर के पॉइंट्स में बताया, जैसे कि प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कस्टमाइजेशन, इन्हीं वजहों से लिनक्स को हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी सबसे बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। चाहे बात हो एथिकल हैकिंग की हो या पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, लिनक्स में वो सभी टूल्स और सपोर्ट मौजूद हैं जो किसी भी एथिकल हैकर को चाहिए होते हैं, और इसी वजह से दुनिया भर के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और एथिकल हैकर्स लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं, खासकर डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कली लिनक्स, पैरेट OS आदि। तो इस पॉइंट पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। लिनक्स और हैकिंग का रिश्ता तो आप पहले से ही जानते हैं। लेकिन रुकिए, अगले पॉइंट पर जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं, और ये बात बहुत से लोगों के मन में एक बड़ी मिसकंसेप्शन के रूप में बैठी हुई है। जब भी लोग लिनक्स या किसी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, खासकर काली लिनक्स के बारे में सुनते हैं, तो अक्सर उनके मन में एक ही बात आती है कि लिनक्स तो हैकिंग के लिए ही बना है, या फिर काली लिनक्स सिर्फ हैकिंग के लिए बनाया गया है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस अब इसी सोच को यहीं रोक दीजिए। असल में लिनक्स एक सिंपल और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे लाइनस टॉरवल्ड्स ने बनाया था, और इसका उद्देश्य था लोगों को एक ओपन और कस्टमाइजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम देना। बहुत से लोग लिनक्स का इस्तेमाल एकदम सामान्य कामों के लिए करते हैं, जैसे ऑफिस वर्क, वीडियो देखना, वेब ब्राउजिंग, प्रोग्रामिंग, इंटरनेट यूज, डॉक्यूमेंट्स बनाना, एटसेट्रा। और हाँ, लोग इसका इस्तेमाल हैकिंग के लिए भी करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि लिनक्स सिर्फ हैकिंग के लिए बनाया गया है। असल में लिनक्स में हैकिंग के टूल्स मौजूद होते हैं, इसलिए यह हैकिंग के लिए काबिल होता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिनक्स को हैकिंग के लिए बनाया गया है। सच्चाई ये है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक काम के लिए नहीं बनाया जाता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कैसे करता है। अगर कोई यूजर लिनक्स को सिर्फ वेब ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क या प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब है कि उस यूजर के लिए लिनक्स एक प्रोडक्टिविटी टूल है। और अगर कोई हैकिंग के लिए करता है, तो वो उसकी यूज के तरीके पर निर्भर करता है, न कि लिनक्स की असल पहचान पर। इसलिए हमेशा याद रखें, लिनक्स सिर्फ हैकिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल, ओपन सोर्स और फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत और इरादे के अनुसार कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज गेमिंग। अक्सर जब लोग गेमिंग शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आता है कि गेमिंग के मामले में विंडोज का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अब ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसिस्टेंट डेवलपमेंट के साथ साथ अब बहुत से पॉपुलर गेम्स लिनक्स पर भी अवेलेबल हो चुके हैं। कुछ बड़े गेम्स जो आप लिनक्स पर खेल सकते हैं उनमें शामिल हैं GTA V, Red Dead Redemption, to Cyberpunk 2077, League of Legends, Call of Duty series, GTA Vice City, San Andreas, GTA 4, GTA 3, Minecraft और भी बहुत सारे पॉपुलर गेम्स लिनक्स पर अब प्लेबल हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, इनमें से कुछ गेम्स को चलाने के लिए आपको वाइन या प्रोटॉन जैसे टूल्स की जरूरत पड़ सकती है। प्रोटॉन खास तौर पर स्टीम द्वारा डेवलप किया गया एक कंपैटिबिलिटी लेयर है, जिससे आप विंडोज गेम्स को लिनक्स पर आसानी से चला सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि अभी भी लिनक्स को वैसा गेमिंग सपोर्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिला है जैसा विंडोज को मिला है, लेकिन फिर भी लिनक्स पर इतने अच्छे गेम्स उपलब्ध हैं कि आपकी गेमिंग जरूरतें पूरी हो सकती हैं। तो अगर आप लिनक्स यूजर हैं और गेमिंग के शौकीन हैं, तो लिनक्स पर भी अब गेमिंग करना पॉसिबल है। थोड़ी सी सेटअप और जानकारी के साथ आप लिनक्स पर भी मजेदार गेमिंग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो है कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू टर्मिनल। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट से मेरा मतलब क्या है। असल में लिनक्स में ज्यादातर काम टर्मिनल कमांड लाइन के जरिए ही किए जाते हैं, और यही चीज कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल लग सकती है। लेकिन इसी मुश्किल के अंदर एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है, क्योंकि जब आप टर्मिनल के जरिए लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सिर्फ किसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर क्लिक नहीं कर रहे होते, बल्कि आप एक कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और यही टर्मिनल आपको रूट एक्सेस भी देता है, जो कि आपको GUI के जरिए नहीं मिलता। लिनक्स में टर्मिनल के जरिए आप सिस्टम के अंदर डीपली जा सकते हैं, फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, परमिशन सेट कर सकते हैं और बहुत कुछ। यहां तक कि विंडोज में भी अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर फाइल्स तक पहुंचना चाहते हैं या रूट लेवल कमांड्स चलाना चाहते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट या विंडोज पावरशेल का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से मैंने इस पॉइंट को शामिल किया, क्योंकि लिनक्स आपको सिखाता है कि कैसे एक मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सीधे टर्मिनल के जरिए इंटरैक्ट किया जाता है, कैसे आप सिस्टम के सबसे डीप लेवल तक पहुंचते हैं और कैसे आप एक टर्मिनल फ्रेंडली यूजर बनते हैं। शुरुआत में मुश्किल जरूर लग सकती है, लेकिन एक बार आपने इसे सीख लिया तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पावर यूजर बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो है अल्टीमेट स्टोर ऑफ फ्लेवर्स। अगर आप कभी भी लिनक्स की दुनिया में कदम रखते हैं, तो आपको यहां मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक विशाल संग्रह, जिसे हम कहते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस या फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स। यहां आपको मिलते हैं हजारों डिस्ट्रीब्यूशंस, हर एक यूजर की जरूरत के अनुसार। कुछ पॉपुलर और दिलचस्प डिस्ट्रीब्यूशंस ये हैं। नंबर 1, उबंटू, सबसे लोकप्रिय और बिगिनर्स के लिए बढ़िया। नंबर 2, लिनक्स मिंट, एकदम सरल और यूजर फ्रेंडली। नंबर 3, फेडोरा, काटिंग एज तकनीक के लिए। नंबर 4, डेबियन, सबसे स्टेबल और भरोसेमंद। नंबर 5, आर्च लिनक्स, पावर यूजर्स के लिए जो सब कुछ खुद कंट्रोल करना चाहते हैं एंड अल्टीमेट लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन। नंबर 6, काली लिनक्स, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए। नंबर 7, जोरिन ओएस, विंडोज यूजर्स के लिए एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 8, एलिमेंट्री ओएस, मैक ओएस जैसा लुक और अनुभव। नंबर 9, लुबुंटू, लाइट वेट और पुराने पीसीज के लिए। नंबर 10, पॉप ओएस, डेवलपर्स और गेमर्स के लिए बेहतरीन। नंबर 11, स्टीम ओएस, खासतौर पर गेमिंग के लिए बनाया गया। नंबर 12, ओपनएसयूएसी, एंटरप्राइज और डेवऑप्स यूजर्स के लिए। और हाँ, अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप स्टीम ओएस या पॉप डॉज ओएस को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मैक ओएस फैन हैं, तो आपको एलिमेंट्री ओएस बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसका इंटरफेस
मैक ओएस जैसा ही डिजाइन किया गया है। और अगर आप चाहते हैं डीप कस्टमाइजेशन और कोर लेवल एक्सेस चाहते हैं तो फिर आर्च लिनक्स आपके लिए परफेक्ट है। तो टोटल लिनक्स में आपको हर जरूरत के हिसाब से एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक ऑपरेटिंग सिस्टम सभी के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हर यूजर के लिए एक परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक मजेदार फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि अब तक 1000 से भी ज्यादा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटिव्स बनाए जा चुके हैं? जी हां, लेकिन उनमें से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस अब बंद कर दिए गए हैं और इस समय सिर्फ लगभग 300 से 400 लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस ही एक्टिवली मेंटेन किए जा रहे हैं, यानी उनकी अभी भी समय समय पर अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस आते हैं। तो कैसा लगा आपको ये फन फैक्ट? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और हां, क्या आप पहले से इस फन फैक्ट को जानते थे या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पर, जो है कम्युनिटी। तो लिनक्स की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है इसकी सपोर्ट कम्युनिटी। अगर आपको कभी भी लिनक्स इस्तेमाल करते समय कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को लिनक्स कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं और वहां पर आपको मदद करने के लिए हजारों लोग तैयार मिलेंगे। आप कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सपोर्ट पा सकते हैं, जैसे उबुंटू फोरम्स, आस्क उबुंटू स्टैक, ओवरफ्लो, रेडिट, आर्च विकी और भी बहुत सारे ब्लॉग्स, गिटहब डिस्कशंस, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स एटसेट्रा। तो यही है लिनक्स की असली ताकत, एक बहुत ही एक्टिव और हेल्पफुल कम्युनिटी जो आपको हर छोटी बड़ी परेशानी से बाहर निकालने में मदद करती है। और इसी वजह से लिनक्स को एक बहुत यूजर फ्रेंडली इकोसिस्टम माना जाता है, क्योंकि आप कभी अकेले नहीं होते, कम्युनिटी हमेशा आपके साथ होती है। तो अब समय है एक और मजेदार फन फैक्ट का। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सर्वर्स और सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से लगभग 80% से 90% सुपर कंप्यूटर्स और सर्वर्स सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और वो है लिनक्स। लगभग 90% वेब सर्वर्स भी आज के समय में लिनक्स पर ही चलते हैं। लिनक्स की वजह से ही ये सुपर कंप्यूटर्स और सर्वर्स इतनी बेहतर स्पीड, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दे पाते हैं, जबकि दूसरी तरफ विंडोज सर्वर और बीएसडी जैसे फ्री बीएसडी, इनका मार्केट शेयर सुपर कंप्यूटर्स और हाई एंड सर्वर वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा कम है। लिनक्स सच में छाया हुआ है और यह सिर्फ एक ओएस नहीं, बल्कि एक पावरफुल कम्युनिटी और टेक्नोलॉजी का नाम है। तो बस आज के लिए इतना ही। यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आपके कोई टेक गीक दोस्त हैं तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपलोड्स की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।